और बच्चों के साथ बुजुर्ग भी झूमते नजर आए। सेल्फी पॉइंट पर रही युवाओं की भीड़। तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रहे समाज को सबसे ज्यादा साइबर अपराधियों से बचाने की आवश्यकता पड़ रही है। आए दिन साइबर अपराधी नए नए तरीके निकालकर आमजन को ठगी का शिकार बना रहे हैं। पुलिस के पास तरह तरह की शिकायतों के माध्यम से नए नए साइबर अपराधों के बारे में पता चल रहा है। आमजन को साइबर ठगों से बचाने व उनके कमाए धन को बचाने के लिए पुलिस विभाग पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। चाहे वह आमजन को जागरूक कर या फिर शातिरों के सलाखों के पीछे भेज कर। आमजन जागरूकता से ही साइबर अपराधियों के चंगुल में आने से बच सकते हैं। पुलिस महानिदेशक हरियाणा के आदेश अनुसार हरियाणा पुलिस द्वारा आमजन को जागरूक करने के लिए अक्टूबर माह को साइबर जागरूकता माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। जिला पुलिस काफी समय से राहगिरी कार्यक्रम के माध्यम से आमजन का मनोरंजन करने के साथ साथ अलग अलग विषयों पर जागरूक करने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज जिला पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता माह के तहत 12वें दिन लाडवा में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन कर आमजन को साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। यह जानकारी पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार सागवाल द्वारा दी गई। हमारा नमस्कार। हमारे साथ आज कुरुक्षेत्र पुलिस के ऑफिसर्स हैं, डीएसपी लाडवा जय सिंह जी। हमारे साथ सीआरपीएफ आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स के असिस्टेंट कमांडेंट साहब राजीव जी, इंस्पेक्टर साहब आरएएफ से आए हुए हैं। ये कुछ स्पेशल हफ्ते के दौरे पे हैं कुरुक्षेत्र के। नशे को भी इससे जोड़ा जाए, नशे का भी संज्ञान लिया जाए, तो हाँ, उस पर भी अलग से कार्यक्रम करेंगे। और आज के क्योंकि हम स्टेज पर हैं, मंच पर हैं, तो आप सबको हम कहते हैं कि नशे से बचें, नशे से बचें। आपके आसपास जो भी कोई लगता है पोटेंशियल जो बंदा ले रहा है, ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है, तो जितनी जल्दी उसको इंटरफेयर करेंगे, जितनी जल्दी उससे बातचीत करेंगे, उसकी लत ना लगने दें। हमारे पास आए, पुलिस ये वाला काम भी करती है। आप ये भी इन्फॉर्म कर दें, हम उनको ड्रग एडिक्शन सेंटर में डाल देंगे, उनकी सारी सेवा करेंगे हम। तो नशे से भी बचना है। हरियाणा में ये सामाजिक बुराई को हम पनपने नहीं देंगे। पंजाब में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ये नशा। हरियाणा की भी कुछ बेल्ट हैं जो पंजाब के साथ लगती हैं, नशे का बहुत कारोबार होता है वहाँ पे। तो कुरुक्षेत्र ज़िले को ऐसा ही पावन और पवित्र ज़िला बना के रखना है इस धरती को। आप अभी छोटे उम्र है आपकी, नशे से परहेज़ करें और साइबर अपराधियों से बचें। आज हमारे साथ ज्वाइन किए हैं कला परिषद के बच्चे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है, खास करके ये जो नुक्कड़ नाटक वाली हमारी टीम है, सभी ने बहुत एंजॉय किया इसका। आपका खास कर धन्यवाद। और आप आज इसके बाद आप एसपी ऑफिस आइएगा, 10 बजे 11 बजे आ जाना। आज आपको वहाँ पे सम्मानित। तो जैसे ये कला परिषद के हमारे साथियों ने भी बताया, साइबर कुछ नहीं है। पहले जो चोर डाकू लुटेरे आपके घरों में, आपकी दुकानों में, फैक्ट्रियों में घुसते थे, चोरी कर लेते थे, तो ऐसे ही आजकल ये साइबर अपराधी जो हैं वो आपके बैंकों में घुस रहे हैं। इनको किसी हथियारों की जरूरत नहीं है। इनके पास कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, फोन होता है, और आपसे कुछ पूछ लेते हैं, निजी जानकारी आपसे लेते हैं, आपके खातों में घुसते हैं और आपका पैसा साफ कर लेते हैं। तो साइबर अपराध जो है ये क्यों होता है? तो आप ये बात हमेशा अपने माइंड में रखना कि साइबर अपराध होने के सिर्फ 2 ही कारण होते हैं। वो होता है पहला डर और दूसरा लालच। घुटनों का दर्द, करे उठने में दर्द। क्या आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं? पीठ दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द ने आपकी कमर को तोड़ दिया है? दर्द का अंत तुरंत। घुटना, कंधा, कमर के दर्द से पाएं राहत। सुल्तान नाइट का ऑर्थो केयर किट मांसपेशियों में गर्माहट पैदा करती हैं, जिससे टूटी कोशिकाएं दोबारा से जुड़ जाती हैं और डैमेज हुई नसें फिर से पूरी तरह सक्रिय हो जाती हैं। अपनी बीमारियों से राहत पाए और ऑर्थो केयर मंगवाए। सुल्तान नाइट का ऑर्थो केयर किट, दर्द का अंत होगा तुरंत। डर और लालच, ये दोनों चीजें अगर नहीं होंगी तो साइबर अपराध नहीं हो सकता। डर हमें किस चीज का होता है? डर हमें 2 चीजों का हो सकता है। या तो हमारी कोई कीमती चीज हमसे ले लेगा। मान लीजिए कोई हमें मैसेज आता है कि बिजली आपकी कटने वाली है, आपको डर लगता है एकदम से कि अच्छा, हम निजी जानकारी दे देते हैं, अपनी बैंक की अकाउंट्स डिटेल दे देते हैं, OTP पिन नंबर बता देते हैं। और दूसरा डर होता है आपको अपनी इज्जत खोने का। ऐसे बहुत केसेस आते हैं हमारे पास, आपने भी सुना होगा, आसपास आपके लोगों के साथ, बच्चों के साथ ये हो जाता है। कोई अपनी
आपत्तिजनक फोटो वीडियो शेयर कर बैठते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर, दोस्ती कर लेते हैं किसी से। वो जो अपराधी है उन वीडियो का, फोटोज़ का फ़ायदा उठाते हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं कि हम कहते हैं कि हम इसको पूरे इंटरनेट पे चला देंगे, यूट्यूब पे चला देंगे, आप डर जाते हो, इज्जत आपको बहुत प्यारी है, उसके चक्कर में वो बहुत आपसे पैसे मांगता रहेगा। तो डर हो गया इस प्रकार के। और लालच है कि पता नहीं कितनी मोटी रकम आपको मिलने वाली है, लॉटरी लग गई, आपको 20% की ब्याज दर से पैसा मिल रहा है, ऐसे ऐसे लालच बहुत देंगे आपको। आपसे दोस्त बन जाएगा कोई, वो कहेगा कि मैं एक बिजनेस का बहुत अच्छा सा एक आपसे प्रपोजल देकर रहेगा, फ़ोन पे बात होती रहेगी, महीने के बाद वो आपको कॉल आएगी, वो कहेगा कि मैं अमेरिका में था, मैं इंडिया आ गया हूँ, तो वो जो प्रपोजल हमने किया था 20 लाख रुपए 50 लाख रुपए में इन्वेस्ट करेंगे, और मुझे कस्टम वालों ने पकड़ लिया एयरपोर्ट पे। पीछे आपको आवाज़ें भी आएंगी एयरपोर्ट वाली, आपको लगा कि वो वाकई पकड़ा गया कस्टम में। आप वो कस्टम वाले से बात करो, कस्टम का ऑफिसर कोई बात करेगा, वो कहेगा कि पहले आप इतने पैसे हमें भिजवाइए, आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया है, फ़ोन लेकर आया, लैपटॉप लेकर आया है। उस चक्कर में आप कस्टम कहे ठीक है हमारा तो दोस्त है, इसको छुड़वाते हैं, आप उसको पैसे दे बैठोगे, वो गायब, उसके बाद आदमी वो दिखता नहीं, आपको नजर नहीं आता। तो डर और लालच नहीं करना कभी भी। तो इस जीवन में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो जो भी आपको कोई ऐसा वादा कर रहा है कुछ आपको दे देगा, कोई किसी को कुछ नहीं देता, मेहनत से मिलता है सब कुछ। कि कुछ खाते से मेरे पैसे निकलने लग गए हैं, उस टाइम पे आपने 1930 नंबर फटाफट मिला देना। हमारे पास एक सुविधा होती है कि हम बैंक वालों से टच में रहते हैं, जितने भी बैंक हैं हमारे, उनके नोडल ऑफिसर वगैरह उनकी टीम होती है, हमारे लोग उनसे टच में रहते हैं। तो आप जैसे 1930 मिला देंगे, हम फटाफट उस बैंक खाते को फ्रीज करवा देते हैं। फ्रीज का मतलब होता है वो वहीं पर रुक जाता है खाता, उसमें से ना पैसा निकल सकता है ना उसमें कुछ जा सकता है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, पैसा तब तक एटीएम वगैरह से या कोई शॉपिंग नहीं होगी, पैसा निकल ना गया हो, तो आपकी किस्मत अच्छी है और टाइम है, तो हम उस पैसे को फ्रीज करवा देते हैं। तो आपने ये ज़रूर याद रखना है, आप छोटे जो आप स्कूलों के बच्चे आए हैं, अपने पेरेंट्स को जाके, अपने मम्मी पापा को जाके बता लो ये बात, जो भी आपसे मिलता है उनको बताना कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है 1930 नंबर डायल कर लें। उसके अलावा डायल करने के बाद अपनी डिटेल लिखें, एक कागज़ पे लिखें, और जो भी नज़दीक का थाना बनता है वहाँ पे साइबर डेस्क बना रखे हैं हमने। जैसे महिला डेस्क होते हैं वैसे साइबर का डेस्क बना दिया, अलग से एक आदमी बैठा रहेगा वहाँ पे, उसको आप जाइए, वो कंप्लेंट दे दो, वो कंप्लेंट रजिस्टर कर लेगा। हम कोशिश करेंगे अपराधियों को पकड़ के लेकर आए। देश में औरतों की गर्भ धारण करने की क्षमता खत्म होती जा रही है। वैसे तो एक दंपति IVF से भी आप गर्भवती हो सकती हैं, लेकिन जो खुशी एक प्राकृतिक ढंग से माँ बनने में होती है, उस सुख का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। सुल्तान नाइट फर्टाइल किट से कई सफल इलाज किए हैं। इसके ट्रीटमेंट से लोगों को माँ बाप बनने का अवसर मिला है। अब आप भी समाज में माँ और बाप का दर्जा पा सकते हैं। इस किट के माध्यम से आपकी सोनी गोद भर सकती है, आप भी माता पिता बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद का वरदान सुल्तान नाइट फर्टाइल किट आपके घर में बच्चों की किलकारियों की गूंज भर देगा। तो इस साल 1 जनवरी 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022, 9 महीने का अगर हम डाटा देखें तो कुरुक्षेत्र में करीब 1.5 करोड़ रुपया लोगों ने अपना खोया है। 1.5 करोड़ रुपया ये रिपोर्टेड है, जो हमारे पास कागजों में आ गया। कई लोग हैं जो रिपोर्ट ही नहीं करते, ये छोटी अमाउंट है, कौन पुलिस का चक्कर काटेगा। तो 1.5 करोड़ रुपया तो रिपोर्ट हुआ जी। और उस 1.5 करोड़ रुपए में से जिन लोगों ने टाइम से हमें सूचना दे दी या 1930 पे डायल कर दिया, ऐसे 20 लाख रुपए हमने लोगों के बचा लिए। तो 1.5 करोड़ में से 20 लाख रुपए हम खातों में फ्रीज कर दिए, जो मैंने आपको बताया। उसका क्या मतलब हुआ कि हम करीब 10-15% लोगों को ही अभी जानकारी है। तो ये जानकारी आप और आगे तक लेके जाएं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सूचित करें इस बारे में, 1930 का यूज़ करें, ताकि ये संख्या हो सकता है 1.5 करोड़ में से 50 लाख रुपए भी हम बचा पाएँ, लोगों के 1 करोड़ तक भी बचा पाएँ। अब होता क्या है कि साइबर अपराधी हरियाणा में तो बैठा नहीं है, वो कुछ बेल्ट हैं भारत देश की, झारखंड, बिहार, राजस्थान की कुछ बेल्ट हैं, भरतपुर वगैरह साइड की, दिल्ली में मेवात का एक एरिया है, मेवात आपको पता होगा, नू मेवात, राजस्थान हरियाणा का बॉर्डर है वो। तो यहाँ पे कुछ गांव के गांव हैं जो ये काम कर रहे हैं, गांव के गांव।
उनको ट्रेनिंग दी जाती है इस बारे में। छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, बच्चे हैं, उनकी क्लासेस लगती हैं और पैसा कमा रहे हैं, फर्जी सिम इशू करवाते हैं तो पकड़ नहीं जाते हैं। अब यहाँ की टीम कोशिश करे कि जाए कि कहाँ पे झारखंड में जाके किसी को अपराधी को पकड़ के लेकर आना है, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। कोशिश पूरी होती है पर सक्सेसफुल हम कभी कामयाबी नहीं मिलती इस चीज़ की, क्योंकि वो बहुत दूर दूर बैठे हैं, विदेशों में भी बैठ सकते हैं वो, तो हम उन्हें पकड़ नहीं पाते। इसलिए इससे बचने का एक लौता माध्यम है कि हमें सूचना दे दें, ताकि अगर अपराधी नहीं पकड़ा तो एटलीस्ट आपका पैसा तो बच जाए। तो ये आप माइंड में, आज उम्मीद है कि आप, हमारे ये छोटा सा अभियान है, एक कोशिश है कि आप यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे अपने अच्छाई के लिए, और हमेशा ये आगे रहते हैं किसी भी सामाजिक कार्य को लेकर और प्रशासन के साथ जुड़ के चलते हैं। और ऐसे काफ़ी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। मेरे पत्रकार और मीडिया के जितने भी कर्मी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक साइबर अवेयरनेस मंथ की शुरुआत की गई है। हर अक्टूबर, साल के हर एक अक्टूबर में हम इसको साइबर अवेयरनेस माह के तौर पर मना रहे हैं। और इसके अलावा हर एक महीने का जो पहला बुधवार होता है उसको भी हम ये राहगिरी के, साइबर अवेयरनेस राहगिरी का दिवस के रूप में मनाते हैं। उसमें हमारा मकसद बहुत ही साफ है कि जितने लोगों तक हम पहुंच सकें इस साइबर अपराध की रोकथाम के लिए, उनको क्या क्या करना है, कैसे कैसे अपने लोगों तक सूचना पहुंचानी है। अव्वल में तो पहले साइबर क्राइम होने से आपने बचना है, और अगर किसी वजह से साइबर क्राइम हो जाता है तो उसको 1930 नंबर पर क्या बताना है, कैसे कॉल करनी है, ताकि आपका पैसा बच जाए, ज़्यादा नुकसान ना हो।